Hello students, I am Umesh Arya, your teacher of cyber security, and today's session we will start and today's topic is कोज। बेसिकली जो क्लिकिंग कोज होता है, जो बेसिकली हम बात करते हैं जब किसी भी लिंक पर क्लिक करने की। ओके, कि वो लिंक हमारे लिए सेफ है या नहीं है, हम उसके रिगार्डिंग बेसिकली आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो चीज हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो एक डेमो भी मैं आपको दूंगा जिसमें आइडिया लगेगा कि कौन से ऐसे लिंक होते हैं जिन पर हमें क्लिक नहीं करना होता है। ओके, तो बेसिकली जब बात कर रहे हैं हम कि लिंक, तो बेसिकली क्लिक करते हैं हम किसी भी लिंक पे। ओके, तो कौन से ऐसे लिंक पे हमें क्लिक करना होता है, या जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि इंटरनेट को यूज करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि इन लिंक पे क्लिक नहीं करना होता। काफी सारे वेबसाइट्स होती है जहाँ पे हमें उन वेबसाइट्स को यूज नहीं करना होता। रीजन ये है क्योंकि उन वेबसाइट्स पे हमारा कोई ना कोई डेटा एक्सेस कर रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आपको अपने लाइक ये मान के चलो, आपको रियल इन्फॉर्मेशन हम जो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं नहीं देनी होती। लाइव इन्फॉर्मेशन या रियल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं भी लोगों को प्रोवाइड नहीं करवानी होती। ओके, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात करें तो क्लिक जो हम करते हैं कहीं भी जगह की, या फिर हम हमारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ पहली चीज। ओके, तो हम बात करते हैं तो क्लिक इन द कोर्स बेसिकली जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी आप वट इंटरनेट जब यूज करते हो। ओके, तो इंटरनेट पे कुछ भी चीज यूज करते हो तो उसका जो लिंक है वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। ओके, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बेसिक फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबल क्लिकिंग, किसी भी चीज को क्लिक करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऑनलाइन के अंदर क्या वो सेफ है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि आप व्हाटएवर आप किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो। ओके, आप ये मान के चलो आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है, एक इनिशियल लेवल पे आप वेबसाइट पे चेक कर रहे हो कि वो लिंक लाइक रियल है या नहीं, आपको नहीं पता क्योंकि आप इंटरनेट पे जाके ओनली चीजें सर्च करते हो। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसके अकॉर्डिंग सर्च करने लग जाते हो, बट आप कभी ये चीज नहीं देखते कि वो चीज हमारे लिए सेफ है या नहीं है। ओके, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ये चीज देखनी होती है कि वो चीजें हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट पे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल इंटरनेट पे, बट जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपकी यूजफुल डेटा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यूजफुल डेटा को ही हमें को यूज करना है। ओके, ऐसा तो नहीं कोई भी डेटा यूज कर ले हमारे एंड पे, बट जो डेटा हमें चाहिए वो हमारे लिए सेफ होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। पहली प्रायोरिटी क्या होता है हमारा सेफ, जो आज के टाइम में इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं पहली चीज प्रायोरिटी में हमारी वही चीज होती है कि हम उस पर सेफ रखना जरूरी है। अब वो कैसे रखते हैं, बेसिकली क्लिक ऐसा तो है नहीं हम रैंडमली किसी भी लिंक पे क्लिक कर दें। ओके, या कोई पर्सनली हमारे को लिंक शेयर करके हम उस पर क्लिक करके हमारी इन्फॉर्मेशन डाल दें। मे बी पॉसिबल कि समवन हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है कि लिंक के अकॉर्डिंग कि आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, इसके एंड पे आपको 100 रुपीज, 200 रुपीज, वट एवर ये आपको मनी आपके अकाउंट में रिसीव हो गया है। ओके, तो बट ये मोस्टली जो अटैक होता है ये होता किन के ऊपर है, कौन से ऐसे जो अटैकर्स होते हैं जो किन एज के अकॉर्डिंग उन बच्चों को टारगेट करते हैं। वट एवर जो होते हैं वो 16 to 12, क्योंकि इनका माइंड बहुत इजी लेवल पे होता है जो इनको मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो बेसिकली 10 to 12 जो ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली ये मान के चलो 10 से 12 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इजीली इस चीजों के लिए माइंड डाइवर्ट करा जाता है। तो मोस्टली उन्हीं को सेफ रहने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये जो बेसिकली क्राइम्स वhatever जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हीं के साथ होती है। अगर बात करते हैं हम जैसे whatever की लिंक या एड्स की बात करते हैं। ओके, जो हमारे ऐड आते हैं जैसे गूगल पे हमारे पास काफी सारे ऐड आते रहते हैं। ओके, तो इन ऐड को कैसे ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी सस्पिशियस लिंक भी आ सकता है हमारे पास। या व्हाट्सएप पे मैं कह दूं कि व्हाट्सएप पे आपको एक रैंडमली मैसेज आता है और कहता है कि whatever इस क्लिक टू लिंक। ओके, उस लिंक पे क्लिक करा एंड यू हैव टू विन द गेम व्हाटएवर, आईफोन, एनीथिंग। सो आपकी सिक्योरिटी वहां पे ऑनलाइन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ओके, अगर आप आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। प्राइवेसी क्या चीज है, प्राइवेसी बेसिकली आपका नाम, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, हर एक चीज जो आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है बेसिकली इंटरनेट के बाद, अगर आप इंटरनेट को यूज करते हो कहीं ना कहीं गलत लिंक पे क्लिक करने पे। ओके, तो मेन चीज ये होती है। अब बात करते हैं अगर इसी में हम की और चीजों की व्हाटएवर की किसे फॉल्स होते हैं, काफी सारे जो प्रोमिसेस होते हैं या फिर ऐसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बेसिकली ध्यान दी जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। ट्रस्ट बिल्ड कराने का मतलब ये हुआ कि आपको स्टार्टिंग लेवल पे आपको फॉर एग्जांपल 4 टास्क दिए जाएंगे, 3 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, आपको यू हैव सम मनी। ओके, उसके बदले में आपको कुछ मनी दिए जाते हैं। थर्ड टास्क में आपसे कोई डिमांड करी जाती है,
वो डिमांड के बदले आपसे टास्क कंप्लीट कराया जाता है, ओके। बट जब वो डिमांड कंप्लीट हो जाती है, जो आपसे मनी लिए जाते हैं वो आपको रिसीव ही नहीं देते, वापस रिटर्न नहीं देते, ना ही उस टास्क के बदले आपको कोई पैसे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कई जगह होती है जहां से आपका ट्रस्ट बिल्ड करके फिर आपसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। हम कहते हैं कि फेसबुक पे आप बात करते हो, इंस्टाग्राम पे बात करते हो, लेकिन जब आप बात करते हो, ओके, आप एक दिन बात करते हो, 2 दिन बात करते हो किसी से, या रैंडमली एक फ्रेंड से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी डिटेल्स उसके साथ शेयर कर रहे हो, बट वो डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी होती, क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकाल रहा है। आपको एक ये मान के चलो एक झूठी स्टोरी सुना रहा है बेसिकली, ओके, जो आपको बता रहा है कि ये चीजें बेसिकली है, वो रियल में हो या नहीं हो, एग्जिस्ट करती है नहीं करती, नो आइडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओके। तो बहुत एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसपे हमें ध्यान देना होता है इंटरनेट पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिस्क होता है या फिर कैसे ये रिस्क बढ़ता है, ओके, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कौन से एज के बच्चे होते हैं, ओके। तो बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड हमें नहीं पता है हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तो उन चीजों को हम बेसिकली चीजों को छोड़ देते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम आइडेंटिफाई कैसे करें थीफ के रिगार्डिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज फॉर लीडिंग टू पोटेंशियल आइडेंटिफाई थीफ इशू। बेसिकली ये चीजें हो सकती है अगर आप किसी भी लिंक या फिर आपके पास जैसे एड्स आते रहते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो आते हैं कि इतने रिगार्डिंग फॉर मालवेयर्स उसके अंदर इंजेक्ट होता है। अब बेसिकली मालवेयर्स क्या होता है, एक कोड होता है, उस कोड को उसके बैकएंड के कोड पर डाल दिया जाता है, जो सामने आपको एक इमेज दिखेगी, बट आप इमेज को क्लिक करोगे या डाउनलोड करोगे तो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ओके। वो चीज होती है बेसिकली किसी भी फोन, किसी भी लैपटॉप या किसी भी थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। जो मालवेयर से जैसे आपके फोन में मैंने लिंक पे गलती से क्लिक कर दिया, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने किसी लिंक पे क्लिक करा, एक रैंडम लिंक आया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, बट उस रैंडम लिंक पे जब मैंने क्लिक करा तो वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास भी जा सकती है, अगर वो लिंक जेन्युइन नहीं हुआ तो। अगर जेन्युइन हुआ तो वो सिक्योर लिंक है, नहीं हुआ तो वो सिक्योर नहीं है, मतलब वो मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी को क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुई। अब मेरी सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज हुई है, मतलब मेरे फोन का डेटा, मेरे लैपटॉप में मेरी हर एक चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, मतलब मेरी जितनी डिटेल्स है वो सारी डिटेल उसे पता है। तो जब मेरी सारी डिटेल उसे पता है, तो प्रॉब्लम ये है कि अब मैं सिक्योर नहीं हूँ डिजिटल के अंदर, प्रॉब्लम ये। तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आप सिक्योर कैसे रहोगे इसके अंदर, ओके। और एक फाइनेंशियल जो स्कैम होता है बहुत सारी चीजों के साथ, तो वो स्कैम भी बहुत चीजें होती है जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपकी बैंक डिटेल, क्योंकि काफी सारी बैंक के अंदर जो आपकी फेक, जिन्हें हम कहते हैं डुप्लीकेट पेज बनाना, ओके, इट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक, जैसे कहा जाता है फिशिंग अटैक, वो होता है डुप्लीकेट पेज बनाना, एज इट इज सेम टू सेम 100% सेम पेज होता है, ओके। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमें कोई कहा जाता है कि इस बैंक में ओपन करके देखिए, आपको पैसे नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने हैं, वॉट एवर, उसके थ्रू कोई मनी ट्रांसफर करते हो आप, वो मनी की जितनी डिटेल्स होती है आपके लॉगिन नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, जितनी डिटेल्स होती है सामने वाले पर्सन के पास एज इट इज फॉरवर्ड होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओटीपी जो आता है वो भी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि आपने उस लिंक पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन वहां पे दे दी है। प्रॉब्लम ये होती है, अगर वही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो ये चीज आप मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर यही चीज मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो ये आप एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसी भी पेज की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज अगर बना रखा है इंस्टाग्राम का, है ना, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, वट मेरा इन्फॉर्मेशन है उमेश आर्या, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ @234567890, ओके। अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इसी पेज पे लॉग इन करता हूँ, ठीक है, तो लॉग इन करके ये मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, ये मेरे को रिडायरेक्ट कर रहा है एक इंस्टाग्राम के पेज पे। कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, वापस मेरे से इंस्टाग्राम के पेज पे, ओके। अगर मैं ऑफिशियली इंस्टाग्राम का पेज खोलूँ तो, अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज खोलता हूँ ऑफिशियली, तो एज इट इज पेज मेरे पास आ रहा है, बट उसका यूआरएल ये है, और जब मैंने पेज ओपन करा था उसका उसका यूआरएल ये था। तो इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि अगर मैं ऐसा कुछ लिंक किसी के साथ शेयर करता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो बहुत इलीगल चीज होती है पहली चीज तो, ओके। और आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हमेशा ये चेक करिए
कि क्या वो पेज इंस्टाग्राम का है या वॉट आपके साथ कोई भी पेज आता है, कोई भी लिंक शेयर करता है, तो सबसे पहले उस लिंक के बारे में डिटेल चेक करिए, क्या वो लिंक जेन्युइन है या नहीं है। ये बहुत इनिशियल लेवल पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं, या कोई गूगल पे ऐड आ रहा है तो कौन से ऐड पे आप क्लिक कर रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपके पास ऐड आता है, लॉट्स ऑफ वेबसाइट में जहाँ पे ऐड इजीली आपको शो करता है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये चीजें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए सिक्योर है, सेफ है, जहाँ पे हमारी प्राइवेसी लीक ना हो। वरना हमारी कहीं प्राइवेसी लीक हो रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ होगी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। ओके, हमारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है, वो किसी ना किसी के थ्रू। ओके, क्योंकि मैंने जब लिंक पे क्लिक करा तो वहां पे लिंक कुछ और था, और अभी जब मैं ओपन कर रहा हूँ वापस रीडायरेक्ट होकर एक नए पेज पे आ रहा है, वहां पे भी मेरे से यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि कहीं भी अगर हमारे से यूजर नेम पासवर्ड मांगता है तो हम बिना देखे, ऐसा नहीं कि हमें, तो एज इट इज हमें ये चीज देखनी है कि वो कैसे वर्क करेगी। ओके, कैसे उसको यूज करना है, किस वे में यूज करना है। रीजन ये होता है कि अगर किसी भी लिंक और अगर एड, हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट ऐड आता है, तो उन्हें हमें सबसे पहले हमें उसके रिगार्डिंग अवेयर रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे जो इंस्टाग्राम का प्रॉपर पेज, एक लाइव पेज दिखाया था मैंने। ओके, जिस पेज को हम कैसे लोगों से सिक्योर रखें। ओके, बहुत इनिशियल लेवल पे, क्योंकि पेज कोई बना क्रिएट करने वाले बहुत सारे जो आपको प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे क्रिएट पेजेस मिल जाते हैं, बट जब उनके लिंक हम देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे वट एवर मैं यहाँ के बाद लिंक चेक करता हूँ, तो प्रॉपर क्या लिंक आता है यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रॉपर लिंक आता है https www.instagram.com/account/login। ओके, बट यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है। मेरे यहाँ पे ब्राउज वट एवर मेरे डायरेक्टरी का एड्रेस आ रहा है, या फिर कुछ अलग डिफरेंट लिंक आएगा। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसे कुछ वेबसाइट्स है, तो आप सबसे पहले उसके पेज पे जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक का पेज दिखाता हूँ, तो फेसबुक का पेज का यूआरएल क्या है, www.facebook.com। अगर इसके सिवा कोई डिफरेंट पेज आपके पास आता है तो उस पेज को आप डिनाई कर दीजिए, उस पर लॉग इन अपनी इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। ओके, कहीं भी अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करनी होती है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।